So, whenever we think of hope, whenever we overthink of hope, whenever we talk about hope, hope is something like it just keeps us going, right? But what does that mean when we start losing our hope? Let's figure out that. Welcome to the another recording. You're watching and listening to your host, Miss Amira Jyoti, on Speak Up Hesitations. पता है लूजिंग होप एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड है जिसमें आप तब चले जाते हो या तब फील करते हो जब कोई भी टास्क या कोई भी चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है और आप उससे कोप अप नहीं कर पाते। हो सकता है कि वो इतना ज़्यादा टफ हो, दैट्स व्हाई यू लूजिंग होप। हो सकता है कि यू लूजिंग इंटरेस्ट, दैट्स व्हाई यू लूजिंग होप। हो सकता है कि आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, दैट्स व्हाई यू लूजिंग होप। या मेजरली ये हो सकता है कि आपके अंदर का जो इंस्पिरेशन हो रहा है ना, उसका घात हो रहा है। मतलब आपके अंदर की जो इंस्पिरेशन है वो टूट रही है। पता है इंस्पिरेशन टूटती है ना, तो हम अपनी कंसिस्टेंसी तो ब्रेक कर ही देते हैं, नेचुरली हम प्रोक्रेस्टिनेशन वाली स्टेज में भी चले जाते हैं। पता है होप यार एक ऐसा अनुभव है जो हमें ना हमारे डार्केस्ट मोमेंट्स में भी, हमारे टफ टाइम्स में भी, हमारे डिफिकल्ट टाइम्स में भी ना हमें स्ट्रेंथन रखता है। होप इट्स एक्चुअली वर्क इज अ लाइट फॉर आवरसेल्व्स। सोचो इट्स टू स्कैरी ना कि जिस लाइट को देखते देखते आप आगे बढ़ रहे थे, अब वो धीरे 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 करके वो लाइट डिम होती जाती है और एक मोमेंट पे there's no light, we feel so stuck कि हमें अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता। वी फाइंड नो वे टू गेट आउट ऑफ आवर प्रॉब्लम्स। जिस काम को करते थे आपको इतना इंटरेस्ट फील होता था, अच्छा लगता था, अब उस काम को करने की आपकी कोई इच्छा ही नहीं है। पता है ये एक्सटर्नल नेगेटिविटीज ना इतनी ज़्यादा डोमिनेंट हो जाती है, इतनी ज़्यादा अफेक्ट करने लगती है, इतनी ज़्यादा हावी हो जाती है हमारे अंदर कि हम इंटरनली कब उनके आसपास रहते रहते इतने ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। वी लूज होप एंड फेथ इन आवरसेल्फ, वी लूज होप एंड फेथ इन फ्यूचर। यार सिंपल सी बात है, देखो एक्सटर्नल नेगेटिविटीज तभी हावी होगी जब हमने अपने इतनी सी जो हमारी इंटरनल पॉजिटिविटी है उसको पॉलिश नहीं किया हमने। ठीक है, फिर चाहे वो नेगेटिविटी फ्रेंड से आ रही है, फैमिली से आ रही है, रिलेटिव से आ रही है, नेबर से आ रही है, कहीं से भी आ रही है, वो नेगेटिविटी तभी हावी होगी जब हम उसको इतनी ज्यादा अटेंशन देंगे। जब हमें पॉजिटिविटी का लेक्चर अटेंड करना था, हमने बंक किया और सारा ध्यान हमने अपना नेगेटिविटी पे डाल दिया कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, किस लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है। और पॉजिटिव और नेगेटिव का ये जो इम्बैलेंस है वो हमेशा रहने वाला है, सबके साथ रहने वाला है, सभी की लाइफ में अलग अलग मोमेंट पे उनके अपने टाइम पे सभी के साथ ही इम्बैलेंस क्रिएट होगा। दूसरों की हैप्पीनेस से इतना ज़्यादा सैड नहीं होना है कि हमारी लाइफ में हैप्पीनेस कब आएगी, और अपनी हैप्पीनेस में इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है कि अब हमारी लाइफ में सैड और डिप्रेसिंग मोमेंट्स तो कभी आ ही नहीं सकते। अब यार पता है यहाँ पे मेजर टास्क ये आता है कि अब ये सारे तो हो गए हमारे एक्सपीरियंसेस कि हम क्या फेस करते हैं, क्या नहीं फेस करते, कैसे सिचुएशंस आती हैं, कैसे मोमेंट्स आते हैं, कैसे टास्क आते हैं, कैसे लोग आते हैं जिसकी वजह से नेगेटिविटी आती है, नेगेटिविटी स्प्रेड होती है, हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, ऑल ऑफ दिस थिंग, राइट। लेकिन अब ऐसा क्या है जिसकी वजह से हम एक बैलेंस क्रिएट कर सके, पॉजिटिव और नेगेटिव का बैलेंस क्रिएट कर सके। ऐसा क्या करें कि नेगेटिविटी है, हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन वो इतनी हावी ना हो। अपने अंदर की पॉजिटिविटी, अपने अंदर का पॉजिटिव ऑरा बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से इम्बैलेंस ना क्रिएट हो बेसिकली, और वो बैलेंस जिसकी वजह से यूनिवर्स चल रहा है, जिसकी वजह से हर चीज पॉसिबल और इम्पॉसिबल हो पाती है, वो क्रिएट हो। सबसे पहला एक इंसान आपकी लाइफ में जरूर होना चाहिए जिसका ऑरा बहुत पॉजिटिव है, जिसको आप कभी भी रीच आउट कर सकते हो। पता है मैंने ऐसा फील किया अपने एक्सपीरियंसेस में कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो आपका क्लोज ही हो, कोई भी एक ऐसा इंसान जिसको आप जानते हो, जो अच्छा बोलता हो, जो अच्छा रहता हो, जो अच्छा सुनता हो, ताकि आप उसको कभी भी रीच आउट करो, वो आपकी डीप मीनिंग बातों को समझ पाए, उसका सोल्यूशन निकाल पाए। आप अपनी बातें दूसरों को क्यों बताओगे? क्योंकि आपको एक होप है कि शायद वहां बैठ के मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर मिल सकता है, मैं अपने आंसर्स को ढूंढ सकता हूँ उनके साथ बैठ के। सो गो, लेट देम नो एवरीथिंग, डोंट टेल द हाफ थिंग, लेट देम नो एवरीथिंग, और अब उन पे डाल दो, लेकिन उनका ऑरा पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। ओ माय गॉड, दिस इज सो मैजिकल। अगर आपने ग्रैटिट्यूड को अंदर से फील कर लिया ना, आपको लाइफ में कोई दुख नहीं हो सकता। ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है थैंकफुल होना कि चलो मेरे पास ये तो है, क्योंकि यार ये तो फैक्ट है कि जरूर कोई ना कोई ऐसा होगा कि जिसके पास आपसे कम होगा।
तो अगर आप ग्रैटिट्यूड परफॉर्म करना सीख गई या फिर आप ग्रैटिट्यूड परफॉर्म करते हो, तो ग्रैटिट्यूड एक्चुअली में हैप्पीनेस बिल्ड करता है, होप बिल्ड करता है। आई पर्सनली परफॉर्म ग्रैटिट्यूड लाइक 24 आवर्स, ठीक है। बचपन में तो नहीं, लेकिन जब से कहते हैं ना होश संभाला है आपने, आप अपने फुल कॉन्शियसनेस वाले, ह्यूमन कॉन्शियसनेस वाले स्टेट में आते हो। उस कॉन्शियसनेस की बात नहीं कर रही हूँ जो यूनिवर्स की कॉन्शियसनेस है, दैट्स बियॉन्ड हमारी नॉलेज के बाहर है। पता है, एज सून एज आई वेक अप आई थैंक टू माई सुपीरियर कि थैंक्स फॉर द अनदर डे। एज सून एज आई कंप्लीट माई टास्क आई थैंक टू माई सुपीरियर कि थैंक्स फॉर द हेल्प, थैंक्स फॉर दैट पुशिंग फोर्स जो आपने दिया, जिसकी वजह से मेरा टास्क कंप्लीट हो गया। As soon as I complete my devotional prayer, I thank to my superior, I thank to my God कि thanks for that pulling force जिसकी वजह से मैं आपकी तरफ खींची जा रही हूँ। थैंक्स फॉर दैट अपॉर्चुनिटी कि मेरे अंदर वो फीलिंग डेवलप हो रही है, वो सोच डेवलप हो रही है कि मुझे आपको थैंक्स करना है, मुझे आपकी तरफ एक ग्रैटिट्यूड व्यक्त करना है। तो प्लीज ग्रैटिट्यूड के सेंसेशन को फील करना सीखो। एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज दैट क्रिएट अ बैरियर फॉर नेगेटिविटी। जब हम कोई रील देखते हैं तो हम स्वाइप कर देते हैं ना, जब कुछ बहुत ज़्यादा स्कैरी होता है या स्कैरी आ जाता है, क्यों करते हैं हम ऐसा? अरे वहम हो जाएगा यार, हमें सपने आएंगे बुरे। राइट, तो लाइफ में भी जब हम नेगेटिविटी से घिर जाते हैं, नेगेटिविटी हमारे आसपास है, लोग हैं, फैमिली इन्वायरमेंट, लाइक एवरीथिंग इज, हमें लगता है कि सब कुछ नेगेटिविटी है, तो हमें भी क्या करना है? स्वाइप करना है उस मोमेंट को, उस सिचुएशन को। ठीक है, मैंने सुना है बहुत लोग ऐसा करते हैं कि जब वो डिप्रेस्ड होते हैं, सैड होते हैं, तो वो सो जाते हैं, ठीक है, ताकि उन्हें वो मोमेंट फेस ना करना पड़े। तो हम इट्स, हम इन्हें इग्नोरेंस नहीं कह सकते, लेकिन हमें कुछ एक सेल्फ मोटिवेशन है, कुछ ये ड्राइविंग फोर्स रखना पड़ेगा जिसकी वजह से हम ओवरकम कर पाए। अब यहाँ पे पता है सबसे चैलेंजिंग चीज ये आती है कि भाई नेगेटिव एनवायरनमेंट तो बन गया, नेगेटिव लोग तो बन गए, प्रॉब्लम में तो फंस गए, अब करें क्या? अब यहाँ पे ना हमें ओवरथिंकिंग नहीं करनी है। हमारे बस में जितना भी है, हमारे कंट्रोल में जितना भी है, उन सभी चीज़ों को यूज़ करके, टेक्निक्स हो, लोग हो, सोच हो, जो भी चीज़ आपको लगती है कि अच्छी है, पॉजिटिव है, उन सभी को यूज़ करके प्रॉब्लम से बाहर निकलने की कोशिश करनी है। प्रॉब्लम से आप एकदम से तो बाहर नहीं निकलोगे, नेगेटिविटी एकदम से नहीं जाती है, राइट, लेकिन शुरुआत हो जाएगी कहीं ना कहीं। अरे तुम सब जीत जाओगे यार, मुझे पता है। पता है अब इसका कंक्लूजन क्या आता है? कि अगर ये सारी चीजें हमारी हैबिट्स में आ गई, नेचुरली हम ऐसे इंसान बन गए, तो आपका एक्चुअली में पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड हो जाएगा, हम डिप्रेस्ड कम रहने लगेंगे। इंटरनली तो इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि आपने सेल्फ से शुरुआत की है, तो वो इंटरनली तो इफेक्ट डालेगा ही डालेगा। एक्सटर्नली भी कितना इफेक्ट करता है, यू विल फील मैजिकल। ट्राई करो एंड लेट मी नो, ओके, एंड स्टे हैप्पी, stay blessed, and all the good wishes to you all. Keep watching, keep liking, and you can give your reviews. Comment sections are open to everyone.